तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो फिजिक्स है उसका चैप्टर 1 में प्रकाश का परावर्तन चैप्टर 1 है, उसमें हम लोग आज उत्तल दर्पण में किरण आलेख खींचना तथा प्रतिबिंब बनना देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अवतल दर्पण में किरण आलेख खींचना तथा प्रतिबिंब बनना देख लिया था। हमने देखा था कि कहाँ पे वस्तु रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनाएगा। इसका हम लोगों ने ये शानदार ट्रिक भी देखा था कि जब फोकस पे वस्तु रखेंगे तो अनंत पे बनेगा, आई से इन्फिनिटिव अनंत पे बनेगा। जब वक्रता केंद्र यानी सी पे रखेंगे तो सी पे बनेगा, वक्रता केंद्र पे जब अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा। इसका हम बहुत शानदार ट्रिक से आपको बताए थे पिछले वीडियो में। हम अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पिन कमेंट में उसका लिंक दे देंगे, उसको जाकर पहले देख लीजिए। उसमें ये ट्रिक्स की मदद से आपको दम याद करना आसान कर दिए थे। इस ट्रिक को बढ़िया से दम डिफाइन करके समझाए थे कि कैसे कहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा, किस प्रकार का बनेगा। ठीक, आज हम लोग अवतल में नहीं उत्तल में देखेंगे। अवतल में हम लोगों ने देख लिया था क्योंकि अवतल हार्ड होता है, उत्तल में बहुत आसान होता है। उत्तल में बस 2 प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल में बहुत सारा बनता है, उसका हार्ड रहता है याद करना। उसका हम लोग शानदार ट्रिक देखे थे। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो को तो जाकर आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसका पिन कमेंट में लिंक दे देंगे। उसमें ट्रिक को बढ़िया से समझाए थे, ठीक, लास्ट में उस वीडियो के। ठीक, तो देखिए आज हम लोग उत्तल दर्पण में देखेंगे। तो देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है। इससे पहले कि हम उत्तल दर्पण के बारे में समझाएं, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। खास करके उन मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा जो या तो कोर्स खरीदना नहीं चाहते हैं या फिर कोर्स खरीदने में सक्षम नहीं है। महंगे कोर्स, जैसे कि अभी क्लास 10th के बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर तैयारी कराया जाता है, वहाँ पर हज़ारों का कोर्स बिकता है। जो बच्चे कोर्स खरीदने में सक्षम नहीं है उनके लिए बढ़िया से बढ़िया, बेहतर से बेहतर कंटेंट फ्री में प्रोवाइड किया जाए, बेहतर से बेहतर नोट फ्री में प्रोवाइड कराने के लिए हमारा चैनल तैयार है। हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आप लोग उनके पास ज़रूर सेंड कीजिएगा इस वीडियो को जो कोर्स नहीं खरीद सकते हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले हम लोगों ने अवतल में पूरा देख लिया था, उत्तल में समझिए। देखिए उत्तल में क्या होता है ना, मुख अक्ष के जब समांतर, ये क्या है, ये मुख अक्ष, ये जो अक्ष देख रहे हैं इसे कहते हैं मुख अक्ष। ये क्या है, ये दर्पण, उत्तल दर्पण में अंदर की ओर हमेशा याद रखेगा। कोई भी दर्पण रहे उसको दायां साइड से राजित करते हैं, यानी कि रंगते हैं। दायां साइड यानी दायां हाथ से रंग दीजिए। कोई भी दर्पण है उसको दायां साइड से रंगा जाता है। और उत्तल दर्पण में दायां साइड यानी इधर फोकस होता है, और वक्रता केंद्र होता है, सी वक्रता केंद्र है, एफ मुख्य फोकस है, और पी है ध्रुव, पी को कहते हैं ध्रुव। ठीक, याद रखिएगा पी ध्रुव। अब पी से एफ को जितना दूरी है इसे फोकस दूरी कहते हैं, और पी से सी की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, इतना तो हम पिछले वीडियो में ही बता दिए थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो शुरू से वीडियो देखिएगा, उसमें हम आपको बढ़िया से बताए थे ध्रुव क्या होता है, फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, प्रधान अक्ष क्या होता है, सबके बारे में बढ़िया से बताए थे। ठीक, आज हम देखेंगे कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण, देखिए इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। देखिए ये जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आया है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आया तो ये परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत, एक्चुअल में इधर चला जाता है, एक्चुअल में ये इधर चला जाता है, लेकिन परावर्तन का फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होता है। ऐसे समझ सकते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आता है ना उत्तल दर्पण में, तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन एक्चुअल में इधर चला जाता है, सिर्फ प्रतीत होता है। देखिए डॉट यानी कि काल्पनिक रेखा यानी कि प्रतीत होता है हमें कि फोकस से गुजर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये इधर चला जाता है, यहाँ से आता है इधर चला जाता है, लेकिन हमें प्रतीत होता है कि ये फोकस से गुजर रहा है। ठीक, फिर से समझिए, अवतल दर्पण जैसे होता था कि मुख्य अक्ष का अवतल दर्पण क्या होता था कि मुख्य अक्ष के समांतर आते परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता था, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। यहाँ सेम होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगा ना, तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता हुआ खाली प्रतीत होगा, वहाँ से गुजरता था लेकिन यहाँ गुजरता हुआ प्रतीत होगा, इधर चला जाएगा। ठीक, अगला देखिए, इसका दो रूल है। इस पहला रूल हो गया, दूसरा रूल ये है कि दूसरा रूल सेम टू सेम अवतल दर्पण की तरह है। अवतल दर्पण में दो रूल बताए थे ना। पहला रूल बताए थे कि अवतल दर्पण में आपको पहला रूल बताए थे कि फोकस से गुजरता है लेकिन यहाँ गुजरता हुआ प्रतीत होता है, और दूसरा रूल बताए थे आपको अवतल दर्पण में भी कि ध्रुव से आएगा तो समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी वही रूल चलता है कि अगर ध्रुव से आएगा तो समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगा, यानी कोण I = कोण R परिवर्तन के से हो जाएगा। ठीक, यानी कि यदि उत्तल दर्पण में कोई किरण ध्रुव पे आएगा तो समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा, बस यही इसका 2 नियम है। पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत हो, ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है कि ध्रुव पे आएगा तो समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं।
अब हम लोग देखते हैं इसमें प्रतिबिंब बनना। जब इसमें भी प्रतिबिंब बनने का बस 2 गो किरण आलेख है। जब 2 गो नियम है तो किरण आलेख कितना हुआ? बस 2 गो। उसमें बहुत सारा नियम था, उसमें बहुत सारा प्रतिबिंब बनने का नियम था अवतल में, तो उसको हम लोग ट्रिक भी जाने थे। इसमें बस 2 गो है, आसान तुरंत याद हो जाएगा। पहला होता है कि यदि अनंत पे वस्तु रखा गया है, अनंत पे, तो इसका प्रतिबिंब देखिए मुखज को समांतर जाएगा, ये फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक, इधर चला गया, ये भी मुखज के समांतर जाएगा, फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होता है, चल जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, दर्पण, कोई भी दर्पण हो, वस्तु को रखने के बाद प्रतिबिंब बनाने के लिए बस 2 गो रे हम लोग लेते हैं, 2 गो किरण। इसको निकालता है तो बहुत सारा किरण, लेकिन हम लोग बस 2 किरण को लेते हैं, 2 ही किरण को मानते हैं। ठीक, तो इसके अनंत पे रखेंगे तो मुखज के समांतर आएगा, फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होगा। लेकिन एक्चुअल में ये प्रतिबिंब यहाँ फोकस पे बन रहा है। देखिए हमें प्रतीत हो रहा है, यानी कि ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, काल्पनिक प्रतिबिंब है। हमें सिर्फ प्रतीत हो रहा है ना कि यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में प्रतिबिंब बन नहीं रहा है, इधर चला जा रहा है। देखिए ये रे इधर चल रहा है, ये रे किरण इधर चला जा रहा है, तो कभी मिलेगा नहीं। लेकिन हमें ऐसा लगता है ना कि इधर से यहाँ से फोकस से मिल के आ रहा है, यानी कि यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है हमारी आंखों के सामने, यानी कि ये काल्पनिक होता है, इसे रियल में नहीं होता है, ये सब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक, जैसे कि आप अपने अथी एक लंबा सा एक लकड़ी लीजिएगा, लकड़ी या फिर कोई भी एक नहीं होता है छड़ी सा स्टिक लेके उसको आँख के सामने रख के देखिएगा ना, तो बहुत लंबा प्रतीत होगा, लगेगा, लेकिन प्रतीत होता है, लेकिन जितना वो एक्चुअल में लंबा नहीं होगा ना, उतना दाम लंबा प्रतीत होता है। उसी प्रकार से जब ये रे यहाँ से चला जाता है तो बहुत लंबा रह जाता है, किरण यहाँ से चला जाता है, लेकिन हमें प्रतीत होता है कि फोकस से जा रहा है, लेकिन एक्चुअली फोकस से नहीं जाता है। इसलिए यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, बस ये पहला नियम हो गया कि यदि ठीक, पहला नियम क्या होगा, जब अनंत पे रहेगा वस्तु तब उसका फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, अब दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम है, यदि अनंत और ध्रुव पी यानी कि ध्रुव के बीच रहेगा तो इसका प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि फोकस और ध्रुव के बीच बनता है प्रतिबिंब, क्योंकि इसका 2 गो नियम है। पहला नियम क्या है, यदि अनंत पे रहेगा तो फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा नियम क्या है, यदि अनंत और ध्रुव के बीच रहेगा तो फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। ठीक, फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। ठीक, याद रखिएगा, यदि अनंत और ध्रुव के बीच रहेगा यहाँ प्रतिबिंब अथी वस्तु, ये मुखज के समांतर पर कि रहने फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होगा। ये सी से नॉर्मल अभिलंब खींचा जाता है, जानते करते हैं अभिलंब होता है जो समान को नहीं होता, जैसे आप अवतल दर्पण जाने थे ना, उसी प्रकार से यहाँ भी होता है। समझिए ये तीसरा नियम होता है, यदि अभिलंब खींचा जाता है, यहाँ से अभिलंब खींचा जाता है सी से, ये किधर भी नहीं जाता है, ये जिधर क्या आता है अपने ही अक्ष पे वापस चला जाता है। ठीक, अपने ही अक्ष पे वापस चला जाता है, सी से खींचते हैं अभिलंब जो अपने ही अक्ष पे वापस चला जाता है। ठीक, तो उसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं, इसका किरण आलेख खींचेंगे, सबसे पहले मुखज के समांतर आएगा, फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होगा, लेकिन नेचुरल में इधर चल जाएगा। और फिर तीसरा अभिलंब खींच देंगे हम, इसको यहाँ से यहाँ तक अभिलंब खींच देंगे, यहाँ पे इसका जहाँ पे दोनों बिंदु कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। ठीक, समझ गए। तो इसका प्रतिबिंब बनने का 2 गो नियम है। पहला नियम क्या है, यदि अनंत पे है तो फोकस पे बनेगा, यदि अनंत और ध्रुव के बीच है तो फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं आवर्धन क्या है। अब आवर्धन के बारे में जानते हैं। तो देखिए आवर्धन क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अर्थात यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है ये क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पे प्रतिबिंब, ये जो यहाँ हो गया प्रतिबिंब छोटा सा, ये हो गया वस्तु, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। ये प्रतिबिंब है, ये कर ऊंचाई और कर ऊंचाई का अनुपात, मतलब कि पहले प्रतिबिंब की हाइट ऑफ, यहाँ पर इसे लिख देंगे। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को आवर्धन कहते हैं, यानी कि एम, इसे एम से सूचित किया जाता है। देखिए आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है, एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा, एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, याद रखिएगा, ये हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि पहले हम लोग ऊपर क्या लेंगे, ऊपर में से सबसे हम ऊपर में हाइट ऑफ इमेज होता है, यानी कि पहले हम लोग प्रतिबिंब जो बन रहा है उसका ऊंचाई लेंगे, बटा में जो वस्तु की ऊंचाई है उसको वस्तु की ऊंचाई ले लेंगे, जितना रहेगा दोनों। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि वस्तु की ऊंचाई है ना, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये जो प्रतिबिंब बन रहा है इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। ठीक, 2 सेंटीमीटर है, तो इसका आवर्धन क्या होगा, इसका आवर्धन हो जाएगा 2/5। पहले होगा क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि 2, प्रतिबिंब की ऊंचाई 2, अब बटा में हो जाएगा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई कितना है 5, यानी इसका आवर्धन हो जाएगा 2/5। ठीक, और इसका देखिए जो दर्पण में होता है, दर्पण में आवर्धन होता है एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
और जब हम लोग जानेंगे चिन्ह परिपाटी, ठीक। अब आवर्धन समझ गए। आवर्धन किसे कहते हैं, तो आवर्धन का परिभाषा लिखेंगे, दर्पण की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। इसे एम से सूचित किया जाता है, ठीक। अर्थात एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। अब आगे समझते हैं चिन्ह परिपाटी क्या है। अब चिन्ह परिपाटी के बारे में समझिए, चिन्ह परिपाटी क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, याद रखिएगा। चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के आगे की दूरी को ऋणात्मक तथा दर्पण के पीछे की दूरी को धनात्मक लिया जाता है, ठीक। चिन्ह परिपाटी कहता है कि दर्पण के आगे जितना भी दूरी होगा उसको ऋणात्मक लेंगे और दर्पण के पीछे जितना भी दूरी होगा उसको धनात्मक लेंगे, ठीक। एग्जाम्पल से समझते हैं। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। खास करके उन मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा जो या तो कोर्स खरीदना नहीं चाहते हैं या फिर कोर्स खरीदने में सक्षम नहीं है। महंगे कोर्स, जैसे कि अभी क्लास 10th के बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे तैयारी कराया जाता है, वहाँ पे हज़ारों का कोर्स बिकता है। जो बच्चे कोर्स खरीदने में सक्षम नहीं है उनके लिए बढ़िया से बढ़िया, बेहतर से बेहतर कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करा जाए, बेहतर से बेहतर नोट फ्री में प्रोवाइड कराने के लिए हमारा चैनल तैयार है। हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आप लोग उनके पास ज़रूर सेंड कीजिएगा इस वीडियो को जो कोर्स नहीं खरीद सकते हैं।